नाज़रीन, प्रोग्राम कौन है कि नई एपिसोड के साथ एक नई जगह पर अवामी शिकायत के साथ यहाँ हम मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे को होस्ट सुफियान भी मौजूद हैं और ये इब्राहिम हैदरी का साहिल है और ये एक चैटी है जहाँ पे हम आए हैं और ये बड़ी पुरअसरार सी जगह है। यहाँ के बारे में बड़ी शिकायत मौसूल हुई और आप तो जानते हैं कि हम अवामी शिकायत पर निकलते हैं और जाकर चेक करते हैं कि क्या मामला है। यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ के बारे में ये बातें सुनने में आ रही हैं कि लोग रात के टाइम यहाँ पर जिन्नात देखते हैं और चुड़ैलें उन्हें नज़र आती हैं मुख्तलिफ़ लिबास के अंदर और अक्सर लोग उन्हें देखकर डर भी जाते हैं क्योंकि ये वीराना है, साहिल है और ऐसी जो वीरान जगह होती हैं वहाँ पर जिन्नात मौजूद होते हैं। तो उनकी मौजूदगी से हम कतई भी जो है वो इन्हिराफ नहीं कर सकते क्योंकि इनके लिए ये हुक्म है कि आप ऐसी जगह जहाँ आबादी है उसे छोड़ दें और वीरानों पर चले जाएं। तो ऐसी जगहों पर ये चीज़ें होती हैं और आज हम इन्हीं चीज़ों को सर्च करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आज यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या नज़र आता है, क्या मिलता है। तो आए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो सुफियान, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। तो चलें फिर हम आगे चल के देखते हैं कि यहाँ के क्या मामलात हैं। जो शिकायत मिली हैं आपको तो पता है। जी बिल्कुल, तो ऐसे ही है। उसका अजाला करने की कोशिश करते हैं। जी चलें आगे। सुफियान, वो कुछ आपको भी नज़र आ रहा है? जी, वहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ है। नाज़रीन, यहाँ एक हमें शख्स ऐसा नज़र आ रहा है जो इस वीराने में आग जलाकर बैठा हुआ है। अब ये जाकर ही पता चलेगा कि ये कौन शख्स है, इसका मकसद क्या है। क्या ये जादूगर है, ये जादू करने के लिए बैठा है, या ये कोई नशा करने वाला शख्स है, सरबाज किस्म का बंदा है। ये कौन है जो इस वक्त रात के टाइम यहाँ पर इस वीराने में बैठा है। तो हम जाके देखते हैं कि वहाँ क्या है। तो आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि कौन है वहाँ? जी बिल्कुल, मुझे भी दिख रहा है वहाँ कोई इंसान बैठा हुआ है। अभी पास चलेंगे, उससे मालूमात लेंगे कि वो इतने वीराने में क्यों बैठा हुआ है अकेला, और इस पहर तहज्जुद का टाइम हो रहा है। रात की इस पहर और इस कदर वीराने में, बिल्कुल, जहाँ हू का आलम है, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही हैं, हर तरफ सन्नाटा है, अंधेरा है और इस अंधेरे में हम जा रहे हैं, उस शख्स की जानिब बढ़ रहे हैं जो वहाँ पर आग जला के बैठा है। क्या कर रहा है? अभी नाज़रीन हम पहुँचने वाले हैं उसके पास और फिर देखते हैं, पता चलता है कि वो क्या कर रहा है। वहाँ जाकर ही पता चल सकता है। तो हम उसी जानिब गामज़न है, रवां दवां। जी नाज़रीन, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर और यहाँ एक साहब बैठे हुए हैं आग जलाकर और इस हू के आलम में। तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कौन हैं आप? नहीं, वो तो हैं, वैसे यहाँ पे आप क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ के बारे में हमें लोगों ने शिकायत की, हमें सुनने को मिला कि यहाँ पर रात के टाइम जिन्नात नज़र आते हैं, चुड़ैलें नज़र आती हैं। क्या ऐसा ही है? अच्छा, आपने कभी देखा? छोटे छोटे बच्चे देखे आपने? ख़वातीन भी देखी कभी? औरतें देखी? औरत भी आते हैं, उस साइड में है ना, औरत भी है। अच्छा, उस साइड पे आते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि हम इनसे बात कर रहे हैं तो ये भी यही बात बता रहे हैं
کہ یہاں پر جنات جو ہیں چھوٹے بچوں کے روپ میں اور خواتین کے روپ میں یہاں ان کو بھی نظر آئی ہیں، اور یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ یہاں پر رات کے ٹائم اور آگ جلائی ہوئی ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، موسم سے بھی یہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہاں پر انہیں ایسے مشاہدات بھی ملتے ہیں کہ جس میں چڑیلیں بھی ہوتی ہیں، جس میں جنات بھی ہیں، اور وہ بڑوں کی صورت میں بھی ہیں، وہ خواتین کی صورت میں بھی ہیں، اور وہ بچوں کی صورت میں بھی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، کبھی آپ ڈرے ہیں ان سے؟ ہم نہیں رہتے، آپ نہیں ڈرتے؟ یہ ہمارے یہاں پر 30 سال ہو گئے، صحیح، بس شوق سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے دینا جو آلو بندی جو یہ سب اچھا، ساتھ والے لوگ ڈر جاتے ہیں، تو انہی لوگوں نے ہمیں شکایت کی آس پاس والوں نے کہ آئیں ذرا کچھ پڑھیں دیکھیں کہ یہاں پہ اس طرح کے معاملات بہت ہیں۔ ہاں ادھر ہوتے ہیں نا، وہاں پر جو نا بچہ لوگ جو ہے ادھر نہانے کے لیے آتے ہیں نا، یہ ٹائم پہ وہاں بندے جو مرتے ہوتے ہیں، اچھا، تھوڑا سا دردل کے نا ہاں ہاں، اس سائڈ میں جو نا نظر آنا یہ لگتا ہے کہ وہ بندوں کو ہے نا، یہ کوئی بھی 3 کوئی بھی 2 کوئی بھی 4 اس طرح ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ان کے بقول بھی یہاں پر ایسے معاملات بہت ہیں، تو ان سے بھی ہم نے پوچھا ہے، اور مزید ہم یہاں آئے ہیں، ہم دیکھیں گے اور تلاش کریں گے اور لوگوں کی شکایت حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور سرچ کر کے بھی پتہ چلائیں گے کہ واقعی ایسے معاملات یہاں پہ کس حد تک ہیں۔ جیسا کہ ان سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر ان چیزوں کا وجود تو ہے، یہاں جنات ہیں، یہاں چڑیلے ہیں، مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ابھی بھی اس وقت بھی دیکھیں کہ کس قدر کتے بھونک رہے ہیں، اور اس ویرانے کے اندر کتے بھونک رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک عجیب سا ماحول ہے، عجیب سی ہوائیں چل رہی ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، گپ اندھیرا، اور جس میں انہوں نے آگ جلائی ہے، اور اس آگ میں ہم بھی کھڑے ہیں، تھوڑا اپنے آپ کو گرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تھوڑی ہیٹ مل جائے تو موسم کی شدت سے ہم بھی بچ سکیں۔ تو یہاں پہ مزید آگے چلتے ہیں۔ سفیان، کیا خیال ہے بھائی، آپ جی تو بالکل، زیادہ ہی وہ آگ کا مزہ لینے لگ گئے؟ آپ کو پتہ ٹھنڈ کی رات ہے، تھوڑا گرمائش لے لینی چاہیے۔ جگہ پہ اکثر بھی جو نا زیادہ ہے وہاں ہوتے ہیں، یہاں پر نہیں ہے، دکا کا وہ اتنا نہیں ہے، 15 بندے ادھر میں دوسرا نہیں پہنچاتے اس سائڈ پہ، صحیح، وہاں پر کشتیاں جو ہے نا صفائی کرنے کے لیے آتے ہیں نا، وہ کھڈا کر دیا ہے زمین کو نا، وہ دلدل ہو گیا، دلدل کی اوپر جو ہے نا کھڈا میں جو ہے نا بندہ جو ہے نا ادھر نہانے کے لیے جاتے ہیں، تو جاتے تو یہ دلدل میں پھنسا ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے نا بچے جو ہے نا نکل نہیں پاتے دلدل سے، اس میں جو ہے نا پانی جب آتے ہیں نا ادھر یہ ڈوب جاتے ہیں۔ چلیں سفیان، پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں آگے کیا معاملات ہیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، پھر آپ سے ملتے ہیں۔ سفیان، ڈر تو نہیں رہے آپ؟ نہیں بالکل نہیں، جب آپ ساتھ تو ڈر کسی بات کا؟ ارے کیا بات ہے، ہم ہیں تو کیا غم ہے۔ بالکل، کیا بات ہے بھائی، سفیان بہادر ہو گئے ہیں، اسی طرح کا بریو بچہ ہی ہمیں چاہیے۔ چلیں پھر تلاوت کرتے ہیں، دیکھیں پھر آپ اپنا میٹر تیار کریں۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے تلاوت شروع کی تو یہ کتوں کا بھونکنا کس قدر بڑھ گیا، اس لیے کہ یہ بھی جنات ہیں جو اس وقت کتوں کے روپ میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ رات کے اس ٹائم یہاں کیوں آ گئے۔ تو یہ ہماری وجہ سے یہاں پہ یہ بھونک رہے ہیں، اور کس قدر یہ اس کے ساتھ، اور جب تلاوت ہو رہی تھی تو سفیان آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، تو اس وقت تو یہ بہت زیادہ لاؤڈ تھے اور لاؤڈلی بھونک رہے تھے، ان کی بارکنگ جو تھی وہ اس کا سٹائل ہی ایک الگ تھا۔ اب دیکھیں تھوڑا کم ہونا شروع ہو گیا، تو یہاں پہ یہ تو ذرا میٹر سے چیک تو کرو، یہاں پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ نہیں فی الحال نہیں نظر آ رہا ہے۔ نہیں، چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ چلیں۔ ایسی جگہوں پر ان کا وجود تو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ابھی جیسے کتوں کے اندر ہے، اور پھر جیسے کہ یہ شخص جو
आग लगा के बैठा था, ये बता रहा था अपने मुशाहदात। तो इसमें उसका ये कहना था कि यहाँ पर कुछ बच्चे पानी के अंदर डूब के मरे हैं, जिनकी आत्माएं आज भी यहाँ नज़र आती है। उसका यही बताना था। उन बच्चों का जो असरात हैं वही यहाँ पर बच्चे हैं जो हमें दिखते हैं, और एक आध लेडीज़ है जो हमें दिखती है रात में। सुफियान, वो वाली बात है ना, जितने मुंह उतनी बातें। अब देखा जाए तो तवाहुमात भी हैं, लोगों के वहम भी होते हैं। वो बच्चों के मरने के बाद उनको ये वहम है कि पता नहीं उनकी रूहें आती हैं, तो इसके एक किस्म के मामलात नहीं होते रूहों के आने के। तो यहाँ जन्नाती मामलात जो है वो तो लग रहे हैं, मुझे भी महसूस हो रहे हैं। और जब मैं तिलावत कर रहा था उस वक्त बहुत ज़्यादा महसूसात थी, और जैसे कुत्तों का भौंकना था। और फिर अब देखें रफ्ता रफ्ता उसमें कमी आ रही है। और जैसे आपको पता है कि समंदर करीब है, और समंदर में तो आपको पता है क्या ये भाई समंदर ही है, ये सारी कश्ती जी जी। तो समंदर में तो आपको जैसे पता है कि जिंदा वली का पेड़ है। देखो बात ये है कि हम इस वक्त यहाँ वो नहीं, बेशक औलिया की करामात अपनी जगह पे है, लेकिन ये है कि इससे बढ़ के सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला जो है वो हर जगह मौजूद है। बेशक, ठीक है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, और ये भी अल्लाह की मखलूक़ात है। बेशक, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो बल्कि इंसानों से भी पुरानी चीज़ है। इंसान की तख्लीक तो बाद में होती है, अल्लाह पाक ने इनकी तख्लीक तो इससे बहुत पहले की। तो ये तो पुरानी मखलूक है अल्लाह की, और ये होती है ऐसी जगहों पे, वीरानों पे। और फिर समंदर क्या तो एक अपना ही रात के टाइम खौफ है। आप देखें कि उसमें एक डर सा महसूस होता है। हाँ, तो बहुत अच्छा है। मैं आपको एक नायाब चीज़ दिखाता हूँ कि पानी के ऊपर पत्थर तैर रहा है। अच्छा। मुझे ऐसा फील हो रहा है। कहाँ पे ज़रा? ये कुछ शोर की आवाज़ भी आ रही है पानी के अंदर से। सही। ये देखें, हाँ, यहाँ हाँ, पर हाँ, क्या हो सकता है? हम जा रहे हैं मचेरों की एक पुरस्रार बस्ती में, वहाँ की एक ख़तरनाक जगह है। और ये वो जगह है जहाँ पर कुछ अर्सा कबल एक माँ और उसके बच्चे डूबकर हलाक हो गए थे। सुफियान, आपने देखा? जी, हमने देखा, और हमारे नाइट विजन ने वहाँ रिकॉर्ड भी किया। कुछ बच्चे और ख़वातीन की वहाँ हमने नाइट विजन में रिकॉर्डिंग हासिल की है इस मामलात पे। सुबह के टाइम जाके वहाँ पे वो नज़र आए, 4 बजे के करीब हम लोग वहीं पे थे। और वहाँ पर जैसा कि देखा होगा कि बड़े अजीब व गरीब और दिल खराश मनाजिर थे। और एक जानवर की तो हमने डेड बॉडी भी देखी जो बड़ी ख़तरनाक किस्म की, जिसको काले जादू के हिसार में लिया गया। और सुफियान, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि हम लोग यहाँ जब भी जाते हैं तो जादूगर हमें लाज़मी मिलते, जिन्नाती असरात हो ना हो, बाज़ जगहों पे होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन ये अमूमन देखने में आया है कि जादूगर लाज़मी मिलते हैं, जादूगरों का सामान मिलता है और जादुई चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर भी आपने देखा जैसे कि वो जानवर की डेड बॉडी थी, बड़ी पुरस्रार किस्म की थी, और उसके पास जो काले जादू का हिसार था वो भी आपने देखा। और फिर आपने एक चीज़ और नोट करी, आसपास जो बस्ती थी बंगालियों की थी, और बंगाली जादू में आपको पता है एक्सपर्ट हैं। देखिए, यहाँ हमारा मकसद किसी कम्युनिटी को हाईलाइट करना या किसी को बुरा भला कहना नहीं है। ये है कि ज़ाहिरी बात है कि जादूगर तो किसी भी कम्युनिटी में हो सकते हैं। तो जादूगर, ये आप कह सकते हैं कि ये जादूगरों की बस्ती भी थी आसपास, यानी जादूगर रहते थे, और वो किसी कौम में भी हो सकते हैं, उनका कोई मजहब नहीं। जादूगर जो है मेरे ख्याल से वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं जो इस तरह की हरकत करते हैं। और फिर वहाँ पे ये चीज़ भी तुमने देखा कि सब लोग डर रहे थे, और एक अजीब सी परेशान कुन कैफियत थी वहाँ पे।
दिल पे असरात कुछ अच्छे नहीं आएंगे। और वो शख्स देखा था जो आग जला के बैठा था, जी जी, जिससे आपने गुफ्तगू भी करी थी और उसने भी आपको अपना मौक़िफ़ दिया था कि यहाँ पर उसने भी 4 से 5 बच्चों की लाशें निकाली हैं उस तक्की की तरफ से। ये और फिर एक और बंदा हमें मिला था जो बता रहा था कि मैं ऊपर छत पे सोता हूँ और वहाँ पर उसे अमूमन जिन्नात आकर जगा देते हैं, नींद से बेदार कर देते हैं और वो बड़ा हैरान हो जाता है और परेशान भी हो जाता है। तो मैंने जब उससे पूछा था कि डर तो नहीं लगता, फिर डर तो नहीं लगता, शुरू में लगता था। ज़ाहिर बात है इंसान फिर हैबिचुअल हो जाता है, आदी हो जाता है इन चीज़ों का, जब इन चीज़ों डेली बेसिक पे देखता है तो। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन ये एक जो है अलग किस्म का तजर्बा रहा। बिल्कुल। सुफियान, इसको कश्ती को भी देखते हैं, इसके बारे में जो लोग बता रहे थे, तो क्या बता रहे थे लोग इस कश्ती के बारे में? लोगों का यही कहना था कि ये कश्ती जब बनाई गई थी और इसको जब पानी में उतारा गया तो ये बिल्कुल ठीक थी और ये ख़ुद ब खुद डूब गई और डूबने के बाद इसका ये हाल हो गया कि बताने वालों ने बताया कि इसका मालिक इतनी डिप्रेशन में चला गया कि उसको आज तक यही समझ नहीं आई कि ऐसा मेरी कश्ती के साथ हुआ क्यों और क्या वजूहत है। जब आपने भी उधर पूछा उनसे तो उन्होंने यही बताया कि कोई जिन्नात वगैरह का मामलात थे। नाज़रीन, इस कश्ती के बारे में लोगों का कहना ये है कि ये जिन्नात ने तोड़ी है। ये जब गई तो जिन्नात ने डिबोई और फिर उसके बाद ऐसे तरीके से ये बाहर आई कि कोई बाहर निकालने वाला नहीं था और ये बाहर आ गई। तो इस वजह से लोगों का कहना ये है कि ये जिन्नात ने डिबोई थी और ये हशर किया था, क्योंकि इसके मालिक ने जिन्नात को छेड़ दिया था। तो हम लोग अक्सर जगहों पे जब जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमारा मकसद आपको छेड़ना, तंग करना नहीं है। हम तो सिर्फ यहाँ पे चेक करने आए हैं, देखने आए हैं और ख़ुद से नहीं आए, लोगों की शिकायत पे आए हैं। तो अब इसके बारे में भी देखते हैं क्या वाकई इसमें अब भी असरात मौजूद हैं या नहीं हैं। तो सुफियान, ज़रा आप अपने मीटर से चेक करो। क्या क्या महसूस हो रहा है, क्या आ रही है रीडिंग? बता रही है 35.2 बता रहा है, यानी यहाँ पे है असरात। जी। अच्छा, अभी हम इसके यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके बाद आपने दोबारा चेक करना है कि यहाँ पे क्या दोबारा रीडिंग आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बिहुर्मति अमली खामक सलमीना कशफुत कशा सज़ाक़त वकल्बुहुम कितमीर सबील वमिनहा जा इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु। छोड़ दो। जी सुफियान, आप देखें ज़रा। बेहतर इसका मतलब है कि लोगों का ये कहना सही है, यहाँ पे असरात तो हैं इसके अंदर। इसकी हालत अगर हम दिखा सकें सही तरह से नाज़रीन को कि किस तरह ये टूटी फूटी हुई है, क्या बुरा हाल इसका हुआ है कि आम तौर पे इस तरह से कश्तियाँ टूटती नहीं हैं। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, और इसमें एक नई कश्ती हो और फिर उसके साथ ये हशर हो जाए और ऐसे लगे कि ये पता नहीं सालों पुरानी है, तो ये चीज़ें वाकई जो है ये सोचने पे मजबूर करती है। और वो तंग हो के फिर लोग जो है वो शिकायत करते हैं। ज़ाहिरी बात है कि इंसान है, इंसान डर भी जाता है। और वैसे भी सुफियान, मेरे ख्याल से तो आप भी अकेले अगर आगे चले जाएँ समंदर पे, बिल्कुल। तो आप भी इस टाइम डर जाएंगे। तो आपके सामने कितना वीरान हो रहा है, ये इस पहर देखें, ना बंदा ना बंदे की दाद साथ में। ये जो है यहाँ पर इनका हौसला है, फिर लोग यूज़ टू भी हो जाते हैं। ये रफ्ता रफ्ता एक आदत पड़ जाती है तो उन्हें इतना नहीं, और नया बंदा अगर आएगा तो वो तो वैसे डर जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये चीज़ है, और यहाँ है, और काफ़ी वाफर मिकदार में ये असरात मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा असरात यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पे वो असरात जो है महसूस भी किए जा सकते हैं। और अभी जो है मुझे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना महसूसात जो है वो हो रही हैं इनकी मौजूदगी की। और अब ये आपने देखा कि जब से तिलावत हमने की, पहले बहुत ज़्यादा उन्होंने कुत्तों ने शोर मचाया, और अभी आपको कहीं से कोई आवाज़ आ रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सब चले गए, उन्हें पता चल गया कि इनका मकसद हमें नुकसान पहुंचाना नहीं है, ये सिर्फ अपना यहाँ चेक करने के लिए आए हैं। बिल्कुल। और हम अमूमन यही कहते हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, तलाश करते हैं क्या क्या यहाँ मिलता है। वैसे तो अभी जैसे मैं वहाँ हम देख रहे थे तो वहाँ पे नज़र भी आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे बैठे भी हुए हैं,
यानी आम लोग भी देख सकें। खैर वैसे लोगों का हौसला है, ठीक है, जो यहाँ कारोबार करते हैं, कश्तियाँ लेके निकलते हैं, रातों को निकलते हैं, तो ये वाकई उन लोगों का हौसला है, वरना आम बंदे की बस की बात नहीं है। वो वैसे भी वो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, तो जिनका काम होता है वही इसको लेके चलते हैं। वैसे ही ये ख़तरनाक इलाका, डरावना इलाका है, और यहाँ पे तो और बहुत कुछ हो सकता है, और होंगे भी मामलात इससे हटके भी। बिल्कुल। और ऐसी जगह जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जादूगरों के लिए भी बड़ी साजगार होती हैं, और वो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये जगह तो आप देख रहे हैं हर तरफ यहाँ पर कश्तियाँ ही कश्तियाँ हाँ, देख सकते हैं आप। और और दूर देखो आबादियाँ नज़र आ रही हैं, दूर लाइटें जलती हुई नज़र आ रही हैं। ये शायद समंदर की वो दूसरी साइड है, वहाँ पे वो और आबादी भी है, लोगों की आबादी है, और लोग उस तरफ रहते हैं। और इसके अलावा जो है हो सकता है ये लाइट्स जो हैं उन कश्तियों की भी हों जो शिकार के लिए गए हैं। अभी देखें सामने पानी है, समंदर है, लेकिन इस वक्त हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा जब तक कि हम कैमरे की लाइट वहाँ नहीं डालेंगे। तो यहाँ तो इस तरह के मामला हैं, और उससे ज़्यादा खतरनाक एरिया है यहाँ तो। वैसे बोरियाँ पड़ी हुई हैं, इनको ज़रा चेक कर लिया जाए तो अच्छा है। अरे देख लो यहाँ पे कुछ और वाले मामला भी हैं, लेने के देने ना पड़ जाए भाई। फिर भी चेक कर लेते हैं, हमारे मतलब कि शायद कोई चीज़ निकली है। डाकुओं के राज भी हैं और मामला भी हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा इन बोरियों के अंदर? देखते हैं। वैसे तो मुझे तो कोई ख़ास चीज़ नहीं लग रही, मुझे तो ये मट्टी वगैरह ही लगी है, रेत वगैरह ही है इसमें, कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है। पक्की बात है। हाँ रेत है और कुछ नहीं है इसमें, वो ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कोई खजाना वगैरह। अरे ख़जाना मिल गया तो फिर तो तुम लेके भाग जाओगे ना। भाग नहीं सकते ना यहाँ से। अच्छा जिन्नात पकड़ लेंगे, उनका ख़जाना नहीं उठाना भाई। ये वैसे ख़जाना नहीं है, इसमें मट्टी है, रेत है, और ये रेत भी किसी ख़जाने से कम नहीं है भाई। जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ ये ख़जाना ही होती है। बिल्कुल। तो ये अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ अपनी जगह अहमियत की हामिल है। बेशक। वो इकबाल ने कहा था, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में। तो कोई चीज़ भी जो है वो निकम्मी नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई काम है, अल्लाह पाक ने लिखा है, और वो उस हिसाब से उस काम में आती हैं। लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये रेत ही है, और ये रेत की बोरियाँ इन्होंने रखी होंगी अपना ये कश्तियाँ वगैरह बांधने के लिए। हाँ तो बहुत अच्छा है। मैं आपको एक नायाब चीज़ दिखाता हूँ कि पानी के ऊपर पत्थर तैर रहा है। अच्छा। मुझे ऐसा फील हो रहा है। कहाँ पे ज़रा दिखाओ तो। अगर मैं आपको दिखाऊं आप भी देखें, ये कुछ शोर की आवाज़ भी आ रही है पानी के अंदर से। सही। ये देखें, यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पे ऐसा है पानी। देखिए यहाँ पे कोई मछली भी हो सकती है, क्योंकि पानी है ना, समंदर है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ मछली भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकता है। और मैं आपको पत्थर कोई दिखा और रहा मखलूक भी हो मैं सकती आपको है। पत्थर दिखा रहा था, ये देखें। हो बिल्कुल। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये सही इस कह रहे हो। पानी के बीच में इस पत्थर का स्टेम, और ये चारों तरफ पानी है इसके। हाँ ये तैर रहा है, नीचे भी पानी है इसके। ये आपको साफ दिखा सकते हैं कि ये देखिए, ये कश्ती पानी के ऊपर खड़ी हुई है, और ये पत्थर डूब नहीं रहा, ये खड़ा हुआ है। खड़ा हुआ है। ये एक मौजे से कम नहीं है। ये असल में वो खिर के आदात हैं जो कि अमूमन जन्नात जो हैं वो इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर करते हैं। तो वो ज़ाहिर कर रहे हैं, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ आए हैं, तो ज़रा हम इन्हें बताएं कि हम क्या चीज़ हैं। तो ये वो चीज़ है। तो खैर तुमने तलाश तो बड़ी अच्छी की है। ये मैंने खोजा और मुझे दिखा ये बड़ी दूर से। मैं यही सोच रहा था कि यार ये रुका हुआ किस तरह है पानी के ऊपर। वाकई भाई ये चीज़ तो अनोखी दिखाई। और अब अच्छा इसकी तरफ ज़रा करके चेक करो तो तुम्हारी क्या आ रहा है, रेटिंग क्या आ रही है इसके अंदर? बता रहा है जी। ज़बरदस्त। वो तो है, वो तो यहाँ जगह जगह पे देखो इसमें आएगा। उसकी वजह ये है कि ये मखलूक आपको नज़र नहीं आ रही, कहीं कहीं अभी थोड़ी देर पहले जैसे अपना आप दिखा रही थी, और इस तरह दिखाते तो हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन वैसे आम आँख से ये देखिए नहीं जाते। तो मौजूदगी के एहसास तो यहाँ होंगे। बिल्कुल ठीक है। और ये तुम्हारे में आएंगी, इनके बारे में वो बता रहे थे कि ये वो साहब हैं जो डर गए थे। जी, ये भाई हैं। अच्छा, तो इन्होंने जो है ऐसी चीज़ें देखी कि ये डर गए। जी सही।
तो वो चीज़ें तो ज़ाहिरी बात है यहाँ आते हैं। और अभी सुफियान ने भी थोड़ी देर पहले जो मुझे दिखाया था कि समंदर में पत्थर तैर रहा है, इसके अलावा भी ऐसा लगा था कि जैसे कोई चीज़ ऊपर को आई है और नीचे गई, और जिसमें मैंने कहा ये कहीं सुफियान डर ना जाए। फिर आपने एक चीज़ और नोट की होगी, वो जो पत्थर समंदर में तैरते हुए साफ वाजे हो रहे थे। हाँ, जब तुम डर गए थे, जब मैंने आपको दिखाया था कि वो क्या चीज़ तैर रही है, कोई मछली है क्या, तो फिर आपने बोला पत्थर है ये। बिल्कुल बिल्कुल वो पत्थर ही था। और वहाँ पे आवाज़ें, अच्छा समंदर किनारे अमूमन आवाज़ें जो हैं वो बड़ी डरावनी किस्म की आती थी। और फिर वो रात का आखिरी पहर था, अब 3-4 बजे का टाइम था, और उस टाइम पे तो वैसे भी अजीब किस्म का माहौल होता है, तो एक कैफियत तो थी ऐसी। और फिर वो पहले तो वो बंदा भी पुरस्कार लग रहा था जो आग जला के बैठा था जी, वो भी इतनी रात को अकेला। और फिर जब हम उसके पास गए, उससे बातचीत की, तो फिर पता चला कि नहीं वो वही का रहने वाला है। और लोगों ने तो और भी वहाँ शिकायत की थी। और ये तो आप भी जानते हैं, हम नाज़रीन को भी बारहा बताते रहते हैं कि हमारा मकसद जो है वो वहाँ जाके किसी का इलाज करना तो नहीं है, हम तो अवामी शिकायत पे जाते हैं। जो शिकायत मिलती हैं उसके ऊपर हमने कार्रवाई करनी होती है, वहाँ जाके देखना होता है कि वाकई ऐसा कुछ है भी या नहीं। तो अगर कुछ हो तो फिर हम उस हिसाब से चलते हैं, और अगर ना हो तो फिर भी हम देख के आ जाते हैं। हमने तो नाज़रीन को सच दिखाना होता है, और सच दिखाने के लिए हम निकलते हैं। और बाकी इंसान होने के नाते, जैसे हम हर दफ़ा कहते हैं, जो हमसे बन पड़ता है वो हम करते हैं, इलाज करने की कोशिश, बेहतरी की कोशिश उस मुख्तसर से टाइम में, क्योंकि इनके लिए टाइम बहुत तवील दरकार होता है इनके इलाज के लिए। तो वो फिर इलाज तो हम नहीं करते, हमने तो सिर्फ उसे देखना होता है और अवामुन्नास तक पहुंचाना होता है, और जिन लोगों की शिकायत पर आए होते हैं उनको मुतमईन करना होता है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो मरे हुए जानवर के आसपास जो जादू का सामान पड़ा हुआ था, आपके ख्याल से किस किस्म का जादू करते हैं? एक जादू ऐसा भी है कि जो काले कुत्ते पे किया जाता है, और वो इस तरह का होता है कि उधर कुत्ते की डेथ होती है और उधर जिस इंसान के लिए वो किया जाता है उस इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये हकीकत है। और जादू तो वैसे भी एक मुसल्लम हकीकत है, और ये कुरान से साबित है, फिर आका अलैहिस्सलाम पर हुआ। और जो कोई इसको नहीं मानता, जो कहता जादू कुछ नहीं होता, वो मुसलमान ही नहीं है, वो इस्लाम की सफ़ से निकल जाता है। क्योंकि जो कुरान की डायरेक्ट बात है और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, उससे जो इनकार करता है वो काफिर हो जाता है। काफिर का मतलब क्या है? इनकार करने वाला, ना मानने वाला। तो ये चीज़ कुरान से साबित है। और हम तो खैर अब तो आप भी इस चीज़ में जो है काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाता है, पता चल जाता है। तो हम लोग तो इसी में, इस खोज में ही रहते हैं कि कहाँ पे जादू है, कहाँ नहीं है। बिल्कुल, अब तो समझ लें कि हमें तो खाली रुख चाहिए कि किस तरह ऐसा काम हो रहा है, हम खुद ही चले आते हैं। और आवाम भी, हमारे व्यूवर्स भी इतने अच्छे हैं जो हमें जगहें बताते रहते हैं कि एक वक्त था तुम मानते नहीं थे, ऐसे ही था। बिल्कुल, फर्स्ट प्रोग्राम में कब्रिस्तान में गए थे और वहाँ हमारा कैमरामैन भी भाग गया था, गिर भी गए थे, काफ़ी गोलियाँ भी चल गई थी उस प्रोग्राम में, आपने देखा होगा। तो काफ़ी दिन बीमार भी रहे। बिल्कुल, भाई वो याद नहीं करो, फिर मुझे अपनी वो बात याद आ जाती है। आज नहीं मैं कर रहा, अमूमन करता रहता हूँ। अब मुझे पता चल गया कि वो सुफियान पे असर तो उसका होना नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, सुफियान के आगे बीन बजाने का क्या फायदा। आप जिक्र भी नहीं करें, बस छोड़ दें। इन्हीं शिकायतों पे तो हम आए हैं। तो हमने भी सुने। अच्छा, क्या आज तक देखा नहीं है। क्या सुना आपने? ये लड़के बताते हैं जगहों में जिन वगैरह होता है। अच्छा, तो आपने कभी देखा नहीं आज से पहले? कभी महसूस किया? इतनी रात में आप लोग आते हो? तो ना ऐसे लगता है कोई चीज़ चल रहा है। अच्छा। महसूस होता है। अच्छा जी। सही। तो आप अकेले सोते हैं या कोई और भी साथ होता है आपके? अकेले सोता हूँ। अकेले सोते हैं जी। जैसे आपने देखा मुफ्ती साहब, चीज़ों को छेड़ेगा तो छेड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल छेड़ना चाहिए भी नहीं। आप तंग करेंगे तो ये आपको ज़्यादा तंग करेंगे। तो नाज़रीन, जैसे आप देख रहे हैं कि ये वो साहब हैं
कि जिनको यहाँ पे इनकी मौजूदगी का एहसास हुआ, इनको ये महसूस होता है कि कोई यहाँ चल रहा है, इनको तंग कर रहा है और यहाँ जिन्नात मौजूद है। तो जिन्नात की मौजूदगी का जो है यहाँ पर इन्हें बारहा एहसास हुआ है और ये वही बात कर रहे हैं कि हमने इन्हें छेड़ा नहीं, ये इन्हें तंग नहीं कर रहे। ज़ाहिरी बात है कि तंग नहीं करेंगे तो वो भी तंग नहीं करेंगे, लेकिन इस मखलूक की फितरत में शरारत है। बसा औक़ात ये प्यार भी करते हैं तो दूसरे को नुकसान पहुंच जाता है, तो इस तरह के मामलात भी हो जाते हैं। लेकिन ये है कि इन्होंने देखा है और ये वहाँ ऊपर लेटे हैं और एक आध दफ़ा डरे भी हैं। और इसके अलावा भी ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि यहाँ बहुत जिन्नात हैं, बहुत चुड़ैले हैं, और बल्कि अभी हम भी आगे देख रहे थे तो हमें भी ऐसा महसूस हुआ कि कोई जो है उसमें ज़नाना जो है लिबास के अंदर कोई चुड़ैल मौजूद है। और बल्कि हमने कोशिश की है कि कैमरे में भी कैप्चर हम कर लें, शायद आ भी गया हो। अगर आ गया तो इंशाअल्लाह वो हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से एक चुड़ैल ज़ाहिर हुई, जिन्नात भी ज़ाहिर हो रहे हैं, और फिर कुत्तों के अंदर जिस तरह से ये ज़ाहिर हुए वो तो आप लोगों ने देखा, उनकी आवाज़ें भी सुनी। तो इस तरह के मामलात हैं। और फिर जैसे अच्छा अभी ये बता रहे हैं कुत्ते चिल्लाते हैं, अजीब तरह की आवाज़ें निकालते हैं जो कि आमतौर पे कुत्तों की आवाज़ें नहीं हैं, ऐसी आवाज़ें यहाँ पे निकालते हैं। और अभी सुफियान ने भी थोड़ी देर पहले जो मुझे दिखाया था कि समंदर में पत्थर तैर रहा है। इसके अलावा भी ऐसा लगा था कि जैसे कोई चीज़ ऊपर को आई है और नीचे गई, और जिसमें मैंने कहा ये कहीं सुफियान डर ना जाए, तो फिर मैंने इन्हें कहा कि नहीं, मछली भी हो सकती है। तो ये है कि यहाँ पे कुछ बईद नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मखलूक इस वक्त मौजूद है और अपनी मौजूदगी का एहसास भी यहाँ ये दिला रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दि फ़आमन्ना बिही यहदा वलन नुश्रिका बिही अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा वअन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अला अल्लाहि शतता वअल्क़ैना मूसा मा जिअ्तुम बिहि सिह्र बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि ग़ासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सुफियान देखिए तो पीछे क्या मामलात हो रहे हैं तिलावत के साथ ही। ये देखें यहाँ पे एक झंडा था, बाकी सब ये स्मूथ थे, और जब से तिलावत हुई ये सारे हिलने लग गए। ये रस्सियाँ भी हिल रही हैं, ये बाकी के जो कपड़े इधर लगे हुए हैं, ये झंडे लगे हुए हैं, ये सारा कुछ हिलने लग गया है। ऊपर भी ये क्या है, ये लोग अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं। इसमें ये कपड़ा बहुत अकेले ही बहुत जोर से उड़ रहा है। हाँ, ये देख रहे हैं आप, ब्लैक कलर का है, ये वाइट और ब्लैक है। और एक चीज़ और नोट करो कि हमें हवा जो है लग रही है इस सिमत में, और ये उड़ रहे हैं इस सिमत में उड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, हवा की उल्टी सिमत जो है ये उड़ रही है। तो ये बड़ा अजीब सा मामला है। और ये वही अभी हमने तिलावत जो की तो इन्होंने अपना आप ज़ाहिर किया है। तो अभी आप ज़रा चेक करें, क्योंकि मैं कहता हूँ साइंटिफिक तरीके से भी हमारे नाज़रीन के सामने आए कि यहाँ क्या मामलात हैं। जी ये सब यार है सही, यानी है इस वक्त ये लोग यहाँ पे, इन्हें हम थोड़ा सा गौर भी कर देते हैं। देखिए जी, हमारा यहाँ आने का मकसद आपको नुकसान पहुँचाना नहीं है। बराए मेहरबानी आप ये ना समझिएगा हम आपको नुकसान पहुंचाने आए हैं। हम तो सिर्फ यहाँ पर देखने आए हैं। हमारा मकसद हरगिज़ आपको नुकसान पहुंचाना है। अच्छा, अब ये बात के बाद देखा आप थोड़ा हल्का उधर को होना शुरू हो गया, थोड़ा स्लो हो गया, स्लो होना शुरू हो गया। तो ये है, ये लोगों का कहना गलत नहीं है, लोगों ने दुरुस्त कहा है, और यहाँ आने का हमारा फैसला भी ठीक है। कपड़ों का यहाँ इस टाइम
इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में तो यहाँ क्या पे- वजूहात हो सकती है? यहाँ जादूगर तो आते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, यानी इसमें शक व शुबे वाली तो बात ही नहीं कि यहाँ जादूगर नहीं आते, ठीक है। तो जादूगर भी यहाँ आते हैं, वो अपना जादू भी करते हैं, उन्हें तो ऐसी जगह चाहिए होंगी। चाहिए होती, लेकिन इस वक्त हम जादू पे फोकस नहीं कर रहे, इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं जिन्नात पे, चुड़ैलों पे, और वो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं और वो यहाँ मौजूद है। और हमने ये कहा भी इसीलिए है कि ताकि हमें नुकसान ना पहुँचे, और हर दफ़ा जैसे कि अक्सर सुफियान को नुकसान पहुँच जाता है, बिल्कुल। इस दफ़ा ना पहुँचे क्योंकि फिर हमें महंगा पड़ जाता है भाई, ठीक और तो मेरी फ़ीस भी नहीं देते, ठीक है। अभी काफ़ी सारा हिसाब हो गया है, अब पुराना हिसाब चुकता करो भाई, फिर अगले इलाज की तरफ सोचेंगे, इसलिए बच चलें। बचा के चलो। चल। ये देखें, ये देख लो बिलाकर, ये जादू वाला सबूत भी मिल गया, ये खोपड़ी देख रहे हो, जी यहाँ पे इस तरह के जादू भी होते हैं, समझ गए तुम। जी ये हड्डियाँ, ये खोपड़ियाँ, ये इस तरह के मामलात, ये एक तो अफसोस इस चीज़ पे कि हमारे यहाँ ये मामलात इतने बढ़ गए हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई जादूगर हमें लाजमी नज़र आता है, कहीं ना कहीं जादू लाजमी नज़र आता है। और ये देखें इस कदर गंदा जादू, होए होए, बस अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब करे, हम तो ये दुआएं करते रहते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं कि जिन पे अल्लाह ने मोहर लगा दी है, शायद अब इन्हें हिदायत इनके मुकद्दर में ही नहीं रही, लेकिन फिर भी हमारा काम तो दुआएं करना है कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे कि ऐसे गंदे जादू यहाँ आके करते हैं ये लोग, हड्डियों के ऊपर, खोपड़ियों के ऊपर, बहुत अजीब लोग हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ऐसे लोग मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं, जो लोग ऐसे काम करते हैं। ये जादूगरी यहाँ आके लोगों को नुकसान पहुँचाना, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ देना, उन्हें मारने की कोशिश करना, किस कदर गलत बात है। बहुत दिल दुखता है ये चीज़ें देख के, बहुत दिल दुखता है। तो यार निकलो यहाँ से, ये चीज़ें ऐसी हैं कहीं हमें और नुकसान ना पहुँचा दें, ये ज़्यादा देर ऐसी जगहों पे ठहरना ठीक नहीं होता। बस यही। देखिए नाज़रीन, लोगों ने हमें शिकायत की थी कि यहाँ पर जिन्नात मुख्तलिफ़ रूप में आते हैं, तो उनकी शिकायत को लेके हम यहाँ आए और हमने यहाँ पे तलाश करने की कोशिश की। जो कुछ हुआ आपके सामने है। अब हम मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर यहाँ से वापस जा रहे हैं, इसलिए कि ये जिस तरह का इलाका है, हमारी टीम को कोई नुकसान ना पहुँच जाए या ये जिन्नात यहाँ कोई हमें नुकसान ना पहुँचा दें, इसलिए हम वापसी का रास्ता ले रहे हैं। अब हम वापस जा रहे हैं। उम्मीद है आज की हमारी काविश भी आपको बहुत पसंद आई होगी। देखते रहिए प्रोग्राम कौन है। Mm-hmm.